हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अब इसमें फॉर्मूले बड़े सारे रहते हैं, बड़ी सारी इक्वेशन भी रहती हैं। जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे, इक्वेशन आती जाएंगी बेटा, आपको साथ साथ में रिवाइज भी कराता जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा आसान तरीका बेटा इसको सॉल्व करने का। एक कोऑर्डिनेटर बनाना है आपने कार्टेशियन प्लेन में। कोऑर्डिनेट आप मुझे दे रखे हैं और फिर उसका एरिया भी पता लगाना है, ठीक है। तो पहले हम एरिया पता लगा लेते हैं। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटरल, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटरल, इसको नाम दे लेते हैं बेटा ए बी सी डी। ये आएगा 1/2, यहाँ पे मॉड। अब देखो बेटा, इससे पहले आपको कुछ समझाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ वो देखिए। ये जो पॉइंट है ना, इनको आप ऐसे लिख लो, ये -4 5, इसके नीचे दूसरा पॉइंट लिख लो 0 7, ठीक है। उसके नीचे तीसरा पॉइंट लिखो 5 -5 5 -5, और फिर फोर्थ पॉइंट -4 -2, और फिर लास्ट में फिर से लिख लो -4 और 5। पहले वाला पॉइंट था उसको लास्ट में भी लिख लो। अब देखो बेटा, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर कैसे निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है -28, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर इन दोनों को करो तो क्या आ गया 0, 1 हो गया। फिर प्लस, अब चलेंगे नेक्स्ट पे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 0, फॉर्मूले का माइनस, इसको करेंगे तो 35, फिर प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा -10, फिर फॉर्मूले का माइनस, और इन दोनों को करेंगे आएगा 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा प्लस, इन दोनों को करेंगे -20, फॉर्मूले का माइनस, और इन दोनों को करूंगा तो क्या आएगा प्लस का 8, इसको मार्ड में रखेंगे, ठीक है। अब यहां देखो, ये आएगा 1/2, ये आ गया बेटा -28, माइनस का 35, माइनस का 30, और फिर से माइनस का 28 आ गया। ये बन गया 1/2। इनको ऐड करूं, देखो बेटा 30 30 60, 20 80, और 20 हो गया 100, 100 हो गया 108, और 116, 5 121, ये आ गया -121। क्योंकि बेटा मॉड में इसलिए रखा जाता है, ये एरिया है, एरिया कभी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। तो ये बन जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसको ड्रॉ भी करना है, जब स्क्वायर यूनिट लिख लो एक ही बात है। पहला पॉइंट है, ये x पे लिखना है, y पे, x पे -4, x पे -4 यहाँ पे आएगा। दूसरा बेटा y पे 5, वो यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कहीं आके मिलेंगे, तो ये आ गया ये पॉइंट -4, 5। फिर x पे 0, वो तो लिखेंगे नहीं, y पे 7, वो यहाँ आएगा। ये आ गया b पॉइंट आपका 0, 7। फिर आ गया x पे प्लस का 5, वो आ गया बेटा यहाँ पे, और y पे आ गया माइनस का 5 यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ कहीं मिलेंगे। c पॉइंट आ गया 5, -5, और d पॉइंट है -4 -2। ये -4 और -2 यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है। अब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। एक पॉइंट ये था बेटा, ये डी पॉइंट आ गया -4 और -2, ये वाला। पहले ये दो ज्वाइन होंगे, फिर इसको तीसरे के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर इसको डी के साथ जोड़ देता हूँ, और फिर ये इधर भी जोड़ दिए। तो ए बी सी डी डायग्राम बनाना था, मतलब रिप्रेजेंट करना था कार्टेशियन प्लेन में, वो भी कर दिया, एरिया फाइंड कर दिया। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2 टाइम ए लाइज along the y axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको y एक्सिस पे बनाया गया। हर साइड की लेंथ कितनी है बेटा 2 टाइम ए। तो मतलब ये लेंथ कितनी है 2 टाइम ए, ये भी 2 टाइम ए, और ये पूरी भी क्या रहेगी बेटा 2 टाइम ए। और ये भी बोला गया कि जो ओरिजिन है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है, मतलब टोटल 2a है तो ये a हो जाएगी और ये भी हो जाएगी a, ठीक है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस पता लगाने। ये तो आप सिंपल फाइंड कर सकते हो बेटा। ये वर्टिसेस क्या होंगे, देखो ये लेंथ यहां से लेके यहां तक कितनी है a, तो लेंथ ही तो होते हैं वर्टिसेस। तो ये y वाली लाइन है ना, तो y पे a आएगा, x वाला कोऑर्डिनेट उस पे 0 होता है। ये वाला डिस्टेंस भी कितना है a, अब नीचे की तरफ है तो माइनस ही हो जाएगा, x वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। बस आपको सी पॉइंट निकालना है,
मुझे पता है ये एंगल 90 होता है, इसमें पीजीटी लगाते हैं, ये डिस्टेंस निकल जाएगा और कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखो बेटा कैसे सॉल्व करना है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOC, इसमें चलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगा बेटा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। अब जो AC है ये है बेटा 2 टाइम A, तो इसका स्क्वायर, OC जो है ये मुझे निकालना है, और OA जो है ये है A, तो बनेगा A का स्क्वायर, बनेगा 4 टाइम A स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इसको यहां भेजा तो बनेगा 3 टाइम A का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो रूट बनेगा, तो OC इक्वल्स टू √3, साथ में आ जाएगा A। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना आया, √3 और A। तो फिर C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x वाला डिस्टेंस और y वाला डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का x वाला डिस्टेंस कितना है, √3a, और यहाँ पे तो y क्या होता है, 0 हो जाता है। तो वर्टिसेस फाइंड करने थे बेटा, आपके सामने आ गए। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे P और Q के बीच में। क्लास 10th का कंसेप्ट है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। आगे कंडीशन देखो क्या, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस और दूसरे में PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसको समझते हैं बेटा, इसका क्या मतलब है। तो यहां देखो बेटा, सबसे पहले P पॉइंट मुझे दे रखा है, x1 y1, फिर Q पॉइंट है x2 और y2। ये जो डिस्टेंस है PQ, क्या होता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब देखो बेटा इसका क्या मतलब है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में लिखा गया है। ये आ गया मेरा x वाला लाइन, ये आ गया y वाली लाइन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कहता है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये पार्ट 1 जिसमें बोला गया है कि PQ जो है इज पैरेलल टू y एक्सिस, कि मेरी जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब इस तरह से कुछ बनेगी PQ लाइन। ये तभी पॉसिबल है बेटा अगर PQ लाइन एक ही पॉइंट से पास करे, है ना। 2 पॉइंट से करेगी फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तभी पैरेलल बन सकती है अगर ये एक ही पॉइंट से पास करेगी। मतलब मेरे जो पॉइंट है ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब एक ही पॉइंट हो जाए, दो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर। पॉइंट दो अलग नहीं होंगे, एक ही पॉइंट होगा, है ना। तो इसका मतलब x1 x2 दोनों बराबर हो जाएंगे तभी एक बनेंगे, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर मेरे पास जो PQ है उसका आंसर क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट। अगर ये दोनों बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। ये बनेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आएगा y2 माइनस y1। ठीक है, चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। क्या बोला गया, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। सेम कंसेप्ट लगेगा। अगर मुझे x एक्सिस के पैरेलल बनानी है, मतलब इस तरह से लाइन, तो ये तभी पॉसिबल है अगर एक ही पॉइंट से पास करेगी। तो मतलब y1 और y2 ये दोनों अलग नहीं है, फिर एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो PQ क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहां बनेगा 0, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बनेगा बेटा x2 माइनस x1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और ये वाला क्वेश्चन या फिर इसी तरह का क्वेश्चन आपने क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किया होगा। सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करना है बेटा। पॉइंट जो है x एक्सिस पे दे रखा है मुझे, और उस पॉइंट का इन दो पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम। इक्व डिस्टेंस मतलब सेम है, और मुझे पॉइंट जो है वो पता लगाना है। लेट जो पॉइंट है, मान लेते हैं लेट द पॉइंट बी P, और यहाँ पे आ गया x, 0। अब देखो पॉइंट x एक्सिस पे है तो सीधी सी बात है बेटा उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। थोड़े हिंट आप समझ आए करो। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इन दोनों से, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मान लो ये आपका A पॉइंट है,
इसको 7 6 ले लेते हैं, ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, और ये आ गया आपका पी पॉइंट जो है x,0। इनका जो डिस्टेंस है पी ए और पी बी ये दोनों क्या है, बराबर है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, पी ए इक्वल्स टू पी बी। लगाएंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स वाला एक्स से माइनस करना, वाई वाला वाई से, ठीक है। तो क्या बनेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब वाई वाले माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे रूट आ गया, फिर बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। रूट इनका कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 करूंगा तो माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बेटा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 किया तो माइनस 4 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 स्क्वायर 36, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आ गया 16, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नंबर देखो बेटा 49 और 36, ऐड कर दूंगा 55 और बनेगा 85 माइनस 14x प्लस का 85, यहाँ देखो बेटा माइनस का 6x और यहाँ पे आएगा 25। अब ये बड़ा नंबर है, ये माइनस का, तो इसलिए मैं सारा यहाँ पे भेज देता हूँ, माइनस 6x प्लस का 25 है प्लस का 14x और माइनस का 85 और यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ देखो बेटा 14 में से 6 गया तो बच गया 8, 8x, 85 और 25 माइनस करेंगे, 5 कर्म करेंगे तो 80 हो गया, 20 करेंगे तो 60, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 8x बन गया आपके पास 60, x बन गया 60 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 8, 15 से कैंसिल, तो x बन गया आपके पास 15/2, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो पॉइंट था P वो क्या बन गया आपके पास 15/2, 0, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है, वो लाइन फिर ओरिजिन से पास हो रहा है और उसके अलावा इन दोनों के मिड पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे नया कंसेप्ट आएगा बेटा स्लोप ऑफ लाइन। अब इसके फॉर्मूले आएंगे, आपको बताते हैं तो बेटा कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो लेट, मान लेता हूं ये कैपिटल ए जो है ये मिड पॉइंट है, बी द मिड पॉइंट ऑफ पी और दूसरा है बी, ये बी जिसके कोऑर्डिनेट है 8,0। तो ये इस तरह से इसकी डायग्राम बना लेते हैं। P पॉइंट 0 माइनस 4, बी पॉइंट आ गया बेटा 8,0, ये आ गया इसका मिड पॉइंट ए। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये भी क्लास 10th में पढ़े हैं बेटा, सेक्शन फॉर्मूले वहां पढ़े, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। एक्स वाले नंबर ऐड करेंगे 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2, हमेशा 2 से डिवाइड करना है जब भी मिड पॉइंट निकालना है। फिर -4 + 0 वाई वाले ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ गया आपके पास 8/2, 4/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ गया बेटा 4, -2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4, -2। अब यहां देखो बेटा मुझे तो निकालनी है स्लोप, और जिसकी स्लोप निकालनी है लाइन की वो एक तो ओरिजिन से पास हो रही है और दूसरा जो मिड पॉइंट था इसका वो क्या था ए, मतलब 4, -2। अब मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। देखो बेटा अगर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, पहले वो लिख लेता हूँ, साथ साथ में फॉर्मूले बताता हूँ, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लोप। ये पॉइंट होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। तो यहाँ पे इसकी स्लोप क्या निकल जाएगी बेटा, y2 के बदले -2, -y1 0 है, x2 के बदले में 4, x1 0 है,
-2 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ गया -1/2 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल नहीं करना है और बताना है कि ये पॉइंट किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। ठीक है, अब मुझे पता राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। वही कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा। तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट मुझे क्या क्या दे रखे हैं, इसको ए मान लेते हैं 4 4, दूसरे को बी मान लेते हैं बेटा 3,5 और तीसरा पॉइंट सी ले लेते हैं -1 और -1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, स्लोप निकालता हूं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको मैं लिख लेता हूं m1। स्लोप को हमेशा m से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सबकी निकालनी है इसलिए मैंने नंबरिंग दे दी m1 m2 m3। क्या फॉर्मूला बेटा अभी बताया था, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, ये आ गया x1 y1 x2 y2। वैल्यू डालते हो 5 -4 डिवाइडेड बाय 3 -4, ये बन गया 1 और नीचे क्या आ गया आपका बेटा -1, तो कुल मिला के -1। फिर निकालेंगे बेटा स्लोप ऑफ लाइन, दूसरी लाइन है BC, इसको लिख लेते हैं m2। ठीक है, अब BC लाइन है ना, तो ये बनेगा आपका x1 y1, ये बन गया x2 और y2। फॉर्मूला लिखूंगा बार बार, सीधा यूज करेंगे। y2 क्या है -1, फिर माइनस y1 कितना है 5, फिर आ गया x2 माइनस x1 कितना है बेटा 3, बन गया -6 -4। ये माइनस माइनस कटेगा, 2 से काटेंगे 3/2। फिर निकालेंगे बेटा स्लोप ऑफ लाइन AC, इसको लिख लेते हैं m3। ठीक है, अब AC की बात है, ये आ गया x1 y1, इसको मैं हटा देता हूं, तो y2 -1 माइनस y1 क्या है 4, फिर आ गया x2 -1 और माइनस x1 क्या है 4, ये बन गया बेटा -5 डिवाइडेड बाय -5, कट गया तो आंसर आ गया 1। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा -1 × 1, तो आंसर आ गया -1। और ये आपकी थ्योरम, सॉरी एक प्रॉपर्टी है बेटा स्लोप की, m1 × m2, अगर दो स्लोप को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है -1, तो इसका मतलब ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब m1 परपेंडिकुलर टू m2। तो इसके मुताबिक मैं लिख सकता हूं बेटा देयरफॉर आपकी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर AC, तो मतलब एक एंगल क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री का आ गया। देयरफॉर ये जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और यही मुझे इसमें प्रूफ करना था। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो देखो बेटा मुझे स्लोप ही फाइंड करना है, which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखे, यहाँ पे एंगल दे रखे हैं। अब देखो बेटा स्लोप फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक एंगल से होता है, एक पॉइंट से। पॉइंट वाला सीख लिया, अब एंगल वाला सीखेंगे। देखो बेटा, ये मान लो मेरी लाइन है, उसने क्या बोला गया 30 डिग्री एंगल बनेगा वाई एक्सिस के साथ, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। राइट साइड होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट साइड, है ना। तो वाई एक्सिस के साथ लाइन ने 30 डिग्री बनाना, लेकिन लेफ्ट साइड, तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड बनाया। क्लॉकवाइज कहता तो यहां बनाता, तो ये एंगल कितना है बेटा 30। ठीक है, अब ये एंगल कितना है 90, तो कुल मिला के पूरा एंगल एक्सिस से लेके यहां तक कितना हो गया 90 + 30 मतलब 120। और जब भी स्लोप फाइंड करनी है बेटा तो एक्स एक्सिस से एंगल मेजर किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां देखो बेटा इसका सोल्यूशन, जो मेरे पास एंगल है थीटा, वो कितना है 90 + 30, तो कुल मिला के 120 डिग्री हो गया। अब स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला, स्लोप अगर आपको एंगल दिया हो, इसको बोलते हैं m। क्या फॉर्मूला होता है बेटा tan ऑफ
थीटा। तो m इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे देखो 120। बच्चे क्या करते हैं बेटा, सोच लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 30 है, ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ऐसे नहीं 30 लिख देना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा tan, फिर आया 90 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं। 90 लगने से tan बन जाता है बेटा cot, तो आंसर बन गया cot 30। क्वाड्रेंट अगर देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें आपका tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, तो cot 30 उल्टा होगा √3, तो बनेगा -√3, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू का पता लगाना है और ये पॉइंट सारे के सारे आपस में कोलिनियर हैं। अब देखो बेटा, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो क्या कंडीशन लगती है, लाइंस आर पैरेलल, याद रखिएगा लाइंस आर पैरेलल, ये कंसेप्ट लगता है। और अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप क्या होती है, आपस में इक्वल। तो इन शॉर्ट क्या कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, दो लाइन की स्लोप आपस में बराबर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अगर कोलिनियर है तो लाइंस पैरेलल होती है, अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप दोनों की बराबर। चलते हैं बेटा, यहां देखिएगा आप, ये पॉइंट जो है लेट कर लेते हैं इनको, लेट दी पॉइंट्स, इनको नाम दे लेते हैं। कौन कौन सा पॉइंट है, पहला a x-1, दूसरा पॉइंट आ गया b 2,1, तीसरा आ गया c 4,5 हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है बेटा, तो इसका मतलब कोई भी दो लाइन की स्लोप बराबर आएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। अब ए बी की स्लोप मैंने बेटा पहले बताया था आपको, अगर आपको लाइन के एंड पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है बेटा, यहां पे लिख देता हूं y2 माइनस y1 और यहाँ x2 माइनस x1, और यहाँ पे भी क्या आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। पहले ab की स्लोप है बेटा, तो ये आ गया x1 y1 x2 y2, तो क्या बनेगा 1, फिर माइनस y1, उसके बदले में -1 है तो +1, फिर x2 आ गया बेटा 2 माइनस x1, उसकी वैल्यू तो x ही रहेगी। यहां चलते हैं बेटा, अब BC की बारी है, तो ये आ गया आपके पास x2 y2, ये बन जाएगा x1 y1। y2 के बदले में आ गया 5 माइनस y1 क्या है 1, x2 है 4, x1 क्या है 2, ये बनेगा 2/2 माइनस x, यहां पे आ गया 4/2। अब यहां देखो बेटा, इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये आएगा 2/2 माइनस x इक्वल्स टू 2, इसको यहां भेज देते हैं, तो 2 इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 4 माइनस 2x, ठीक है। इसको यहां भेजूंगा तो बनेगा -4 प्लस 2 इक्वल्स टू -2x, बनेगा बेटा -2 माइनस 2x, माइनस कैंसिल 2 भी कटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और यही इस क्वेश्चन मुझे पता लगाना था, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन कहता है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है और बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेटर आपको गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है। मुझे पता है बेटा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है, और मुझे पता है बेटा पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, स्लोप बराबर। अगर दो लाइन की स्लोप बराबर हो जाए तो वो दोनों पैरेलल हो जाती हैं, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई तो मैं क्या बोलूंगा, ये पैरेललोग्राम है। अब मुझे क्या करना है बेटा, स्लोप निकालनी है सभी लाइंस की, अगर अपोजिट वाली की बराबर आ गई तो पैरेलल हो जाएंगी और ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए बेटा कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेटर के पॉइंट दे रखे हैं आपको, पहला ए दे लेते हैं बेटा -2 -1, फिर बी आ गया 4,0, फिर आ गया सी 3,3, और फिर आ गया डी पॉइंट -3,2। अब यहां पे निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये y2 ये x1 y1 ये x2 और y2, तो क्या आएगा बेटा 0 माइनस
y1 के बदले में -1 तो +1, फिर x2 आ गया 4 माइनस x1 के बदले में क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 1/6। ठीक है, फिर निकालेंगे बेटा दूसरी लाइन की स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन BC, सेम फॉर्मूला रहेगा बेटा, ये बन जाएगा अब आपका x1 x2 सॉरी x1 y1, ये बनेगा x2 और y2। ठीक है, तो क्या बनेगा y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 x2 फिर माइनस x1 क्या आ गया 4, तो ये आएगा 3/-1, तो बन गया माइनस का 3। अब चलेंगे बेटा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन BC के बाद कौन सी आ गई, CD। ठीक है, अब ये x1, ये आ गया आपका y1, ये x2, ये आ गया y2, y2 माइनस y1 तो बनेगा 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, फिर आ गया x2 माइनस x1 कितना है 3, ये बन गया -1 माइनस का 6, ये कटेंगे तो 1/6 आ गया। फिर चलेंगे बेटा स्लोप ऑफ लाइन AD। ठीक है, ये आ गया x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, इनको मैं यहां से हटा देता हूं। अब यहां देखो बेटा y2 क्या आ गया 2 माइनस y1 क्या है -1 है तो +1 डिवाइडेड बाय x2 आ गया -3 माइनस x1 क्या है -2 तो +2 हो जाएगा, ये बनेगा 3/-1 तो बन गया माइनस का 3। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ AB क्या है 1/6 और इसी तरह से CD की इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD, दोनों की स्लोप बराबर है, तो इसका मतलब AB जो है पैरेलल है CD के। इसी तरह से बेटा स्लोप ऑफ कौन सी लाइन है BC, BC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ यहां पे कौन सी आ गई AD, दोनों की स्लोप बराबर है तो फिर ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। आप देख सकते हो बेटा अपोजिट साइडें पैरेलल आ रही हैं, तो इसका मतलब देयरफॉर ABCD जो है इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और यही मुझे बताना था बेटा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो मुझे फाइंड करना, मतलब थीटा की वैल्यू मुझे पता लगानी है। कैसे करेंगे बेटा, यहां देखो बेटा लाइन के एंड पॉइंट मुझे दे रखे हैं, पहले को मैं नाम दे लेता हूं A, दूसरे को नाम दे लेते हैं B। ठीक है जी, अब देखो बेटा लाइन के एंड पॉइंट अगर दे रखे हैं तो स्लोप मैं निकाल सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ लाइन AB। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला होता है अगर एंड पॉइंट दियो तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आ गया आपका x1 y1 x2 y2, तो आएगा -2 माइनस y1 की वैल्यू -1 है तो +1 डिवाइडेड बाय x2 आ गया 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, ये बन गया -1, 4 माइनस 3 करूंगा तो 1, तो कुल मिला के आ गया -1। अब मुझे पता बेटा कि जो स्लोप होती है वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं m, तो यहां पे देखो बेटा स्लोप ऑफ लाइन AB कितनी आ गई -1, और स्लोप को कैसे लिखा जाता है बेटा m। ठीक है, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या है -1, और हमने पढ़ रखा बेटा m किसके बराबर होता है tan थीटा, है ना, तो m के बदले में क्या आ जाएगा tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू -1, तो tan के टेबल में 1 कितने पे होता है बेटा 45 पे, तो ये बनेगा tan 45 जिसको बोलेंगे π/4। अब देखो बेटा tan जो है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, और मुझे पता है कि tan नेगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस माइनस के साइन को कैसे हटाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस π/4।
इस tan को उठा के ले गया मैं सेकंड क्वाड्रेंट में और वहां पे नेगेटिव होता है। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो आंसर यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा tan यहाँ से हम हटा दें अगर तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 4 पाई माइनस पाई, ये आ गया 3 पाई बाय 4। पाई बाय 4 होता है 45, ये भी आपका आंसर है। ये बन गया बेटा 45, 45 को 3 से करेंगे तो आएगा 135। ठीक है जी, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो आपको अच्छा लगे रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना बेटा। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ये आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे इस टाइप का, दो लाइन है, पहली की स्लोप दूसरे वाले से डबल है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, टेंजेंट मतलब tan, तो tan थीटा कितना है बेटा 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। दोनों लाइन की स्लोप मुझे पता करनी। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे मॉड, यहां बेटा लिखोगे m2 माइनस m1 और नीचे 1 प्लस m1 m2। याद रखिएगा बेटा, कभी भी दो लाइन की स्लोप अगर आपको दे रखी है, दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन की m ले लेते हैं, एंड अनदर लाइन, दूसरी लाइन की उससे डबल है, तो कितनी हो जाएगी बेटा 2m, यही दे रखा है, एक लाइन की दूसरे से डबल है। अब tan थीटा मुझे बेटा कितना दे रखा है यहाँ पे 1/3, फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा के बदले में क्या आएगा 1/3, और यहाँ पे बेटा मॉड m2, ये आ गया आपका m1, ये आ गया m2। ठीक है, m1 ये आ गया m2, m2 की वैल्यू बेटा 2m माइनस m1 के बदले में m, फिर डिवाइड में 1 प्लस m1 और m2 है ना, तो आएगा m और 2m। ठीक है जी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये ऐसे आएगा बेटा 2m माइनस m करूंगा तो m, डिवाइड में 1 प्लस 2 टाइम m का स्क्वायर। अब मॉड है बेटा, अगर मॉड को हटाओ तो हमें पता है कि दो वैल्यूज आती है, एक प्लस में एक माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में मॉड हटा रहा हूं, अगर मॉड हटाऊंगा तो यहाँ बनेगा प्लस माइनस 1/3, और यहाँ पे आएगा m अपॉन 1 प्लस 2m का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, यहां देखिए इसके दो आंसर, एक प्लस और एक माइनस में, तो दो इक्वेशन लिखेंगे बेटा, एक आएगी m अपॉन 1 प्लस 2m का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, एक हमारे पास आएगी m अपॉन 1 प्लस 2m का स्क्वायर, ये आएगी -1/3। एक एक करके सॉल्व करेंगे, या दोनों को साथ में कर देते हैं। ठीक है, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 3m इक्वल्स टू 1 प्लस 2m का स्क्वायर। यहां पार्टीशन कर देते हैं, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा बेटा 3m, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1 माइनस 2m का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उठा के यहां ले जाऊंगा तो बनेगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये सारे नेगेटिव इधर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2m स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 3m है और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, दोनों बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फैक्टर बनाओ अगर तो क्या बनेंगे, यहां बनाते हैं 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, साइन माइनस का रहेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2m स्क्वायर, यहां से 2m कॉमन बचेगा m माइनस 1, यहाँ पे भी m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आ गया माइनस का 1, बनेगा 2m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बेटा, एक एक करके 0 पुट करेंगे और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो m का आंसर आ गया 1/2 और m का आंसर आ गया 1। ठीक है जी, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो क्या बनेगा बेटा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा बेटा 2m
ब्रैकेट में बचेगा m+1, यहां भी क्या आ गया m+1 इक्वल्स टू 0, m+1 कॉमन आ गया तो ये बन गया 2m+1 इक्वल्स टू 0, या तो m+1 इक्वल्स टू 0 या फिर 2m+1 इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू आ गई बेटा -1 और m की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है जी। अब चार मेरे पास m की वैल्यूज है, यहां डालते जाएंगे। स्लोप क्या क्या थी हमारे पास, m और 2m, और आपके पास आंसर आते जाएंगे। पहले सबसे वैल्यू लेते हैं 1/2, तो पहली स्लोप क्या बनेगी 1/2, दूसरी क्या थी डबल थी, तो आएगा आंसर 1, एक पेयर ही हो गया। दूसरी बारी 1 लेता हूं तो क्या आएगी 1 और यहाँ पे बनेगी 2। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, -1 लूंगा तो पहली आएगी बेटा -1, दूसरी उससे डबल है तो -2, -1/2 लूंगा तो आएगी -1/2, और दूसरी उससे डबल है, 2 कटेगा तो आएगा -1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, मुझे लगता है 2 या 3 लाइनें लगती हैं इसका आंसर लाने में। कैसे लाना है वो देखिएगा। क्वेश्चन है बेटा, इफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास करती है, उस लाइन की स्लोप m है और मुझे ये वाला पोर्शन प्रूव करना है। ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, इसको मैं a नाम दे लेता हूं, x1 y1, और इसको b नाम दे लेते हैं h, k। अब यहां देखो बेटा, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या फॉर्मूला रहता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या आ गया k माइनस y1, ये यहाँ पे सही में y1 है, x2 बदले बेटा h माइनस यहाँ पे x1, और क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि ये जो स्लोप है वो किसके बराबर है, m के बराबर। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, इसको यहां भेजना है और आपका आंसर आ जाएगा k माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम h माइनस x1। ठीक है, और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। एकदम आसान सा बेटा क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट जो है लाई ऑन ए लाइन, इस बात को समझेगा बेटा। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं तो मतलब तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं। ठीक है, और मुझे ये सब प्रूफ करना है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है बेटा तो उसकी कंडीशन क्या आती है, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन लगती है। ठीक है, मतलब पैरेलल लाइन मतलब दो लाइन का स्लोप आपस में बराबर हम ले सकते हैं। पहले 3 पॉइंट जो है इनको नाम दे लेते हैं बेटा, लेट पहला पॉइंट ए ले लेते हैं h, 0, दूसरा बी ले लेते हैं a, b, तीसरा सी ले लेते हैं 0, k। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। क्यों लिखा बेटा, ऐसे लिखेंगे सिंस, ये भी ऐड कर लेना, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फिर कंडीशन लगती है बेटा पैरेलल लाइंस की। वो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जिनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट है, कोई भी 2 ले लेंगे, ए बी ए सी ले लो, ए बी बी सी ले लो। अब यहां देखो बेटा, स्लोप ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1, तो बनेगा b माइनस 0 डिवाइडेड बाय a माइनस h, और यहाँ पे AC की जब स्लोप लूंगा, ये a है ये c, तो बनेगा k माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास b, यहाँ पे a माइनस h, और यहाँ पे आ गया k, और यहाँ पे आ गया माइनस का h। अब यहाँ पे बेटा साफ दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, बनेगा माइनस बी एच, और यहाँ पे k टाइम a माइनस एच, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस बी एच, k टाइम a माइनस k टाइम h। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको यहां भेज देता हूं, इसको वहां भेज देता हूं। अब देखिए क्या बनेगा, यहां पे बन गया प्लस का kh, और यहां पे इक्वल्स टू k टाइम a प्लस बी टाइम एच। इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूं, k टाइम a प्लस बी टाइम एच इक्वल्स टू k टाइम एच।
अब क्या करता हूँ बेटा, के एच से सबको डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय के एच। ठीक है जी, क्योंकि मुझे उस साइड पे 1 चाहिए ना, वो तभी बनेगा जब ये पूरा कटेगा। तो यहां पे आएगा के ए डिवाइडेड बाय के एच प्लस बी एच डिवाइडेड बाय के एच, और यहां पे भी के एच डिवाइडेड बाय के एच। ये तो पूरा पूरा कट गया बेटा, आ गया 1। यहां पे देखो के कट गया तो बनेगा ए अपॉन एच, प्लस एच कट गया तो बी अपॉन के, और इक्वल्स टू 1। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा। इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, इसका ग्राफ भी दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। पॉपुलेशन और ईयर के बारे में बताया गया। पॉपुलेशन इन करोड़ है और ये ईयर्स है आपके। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। आपको ए बी की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन द ईयर 2010। इसको इस्तेमाल करके आपको बताना है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है जी। अब यहां देखिएगा बेटा, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2010, और यहां पे ले लेंगे वाई, बी ए पॉइंट ऑन लाइन ए बी। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉइंट बना लिया आगे जाके सी। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2010, ये मुझे दे रखा है। वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, इसलिए उसको वाई मान लेंगे। अब आप देख सकते हो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो ये कोलिनियर हो गए। कोलिनियर जब भी होंगे तो पैरेलल लाइन की कंडीशन लगेगी। ठीक है जी, उसी से आपका आंसर आएगा। उससे पहले बोला गया बेटा कि स्लोप बतानी है मुझे ए बी की। अब यहां देखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, थोड़ा रिकॉल कर लें। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये आ गया आपके पास x1 y1 x2 y2, कितना बनेगा 97 माइनस y1 के बदले में 92 डिवाइडेड बाय x2 1995 माइनस 1985। अब ये कट गया, सॉरी 97 माइनस 92 माइनस करेंगे तो 5, यहां पे आएगा 10, तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब देखो यहां पे बेटा, सिंस ए बी एंड सी तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, कोलिनियर है तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगता है बेटा। तो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब स्लोप बराबर होती है। वही मैंने यहाँ पे यूज किया। ए बी का स्लोप तो मुझे पता है 1/2। बीसी का बेटा निकालते हैं। जब बीसी का निकालना है तो x1 और y1 हो गया, x2 हो गया और y2 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, y माइनस 97 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 2010 माइनस 1995, ये आ गया 1/2। यहाँ पे y माइनस 97, इनको अगर बेटा मैं माइनस करूंगा तो आएगा मेरे पास 15। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, इसको यहां भेज देते हैं, बनेगा 15, और इसको यहां भेज देता हूं, तो ये बन गया आपके पास 2y माइनस 97 का डबल करेंगे, 90 का डबल करो 180, और 7 का करेंगे 14 है ना, तो 194 हो गया। इसको यहां भेजेंगे तो 2 टाइम y 15 प्लस 194, तो 2 टाइम y इक्वल टू 5 ऐड किया 199, 10 करूंगा तो 209, y इक्वल्स टू 209 डिवाइडेड बाय 2। इसका अगर आधा करूं तो ये बनेगा बेटा 104.5, तो मतलब y का आंसर आ गया 104.5। और यही मुझे पूछा गया था बेटा कि 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी, वो होगी 104.5 करोड़। ठीक है, इसके साथ में आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा।
अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।